स्वागत है आपका कुंडली विद शीतल चैनल पर। दोस्तों, सूर्य और केतु हमारी सीरीज चल रही थी सूर्य के साथ हर ग्रह की युति। तो आज मैं आपको सूर्य और केतु के बारे में बताने जा रही हूँ। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और केतु को युति को एक दोष माना जाता है, ग्रहण दोष। यह युति आमतौर पर पिता के साथ मतभेद, आत्मविश्वास में कमी और लाइफ में उतार चढ़ाव का काम करती है। संसार से मोह भंग, आध्यात्मिकता की ओर रुझान, ये सब इस युति से जातक के लाइफ में देखने को मिलता है। तो अगर यह युति फर्स्ट हाउस में हो तो, क्योंकि ये हमारा लगन भाव होता है, तन भाव होता है, तो व्यक्ति के आत्मविश्वास में कमी आती है और लोगों में पहचान बनाने के लिए उसे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। जातक का स्वभाव कुछ अलग टाइप का होता है, मतलब किसी के समझ में नहीं आता है उसका स्वभाव, और वैराग्य की ओर झुकने वाला भी हो सकता है अगर यह युति आपके फर्स्ट हाउस में है तो। दूसरा भाव जो है वाणी, धन और कुटुंब का होता है। तो इसमें वाणी में यहाँ पे हार्शनेस, कठोरता रहता है केतु और सूर्य की युति, जिसमें परिवार में वाद विवाद हो सकता है। और धन संचय में भी बाधा, यहाँ पे केतु को अच्छा नहीं माना जाता है, नीच का माना जाता है। वैसे तो राहु केतु का कोई घर नहीं होता है, लेकिन हमारे वैदिक शास्त्र में और लाल किताब में केतु को सेकंड हाउस के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो धन संचय में बाधा आती है और पैतृक संपत्ति को लेकर भी विवाद बना रहता है। तृतीय भाव में अगर ये युति है तो जैसे छोटी भाई बहन और पराक्रम का भाव होता है, तो छोटे भाई बहनों से मतभेद, जैसा कि ये युति अच्छा फल नहीं देती है उस हिसाब से, और पराक्रम में भी कमी ही देती है। जातक अपने प्रयासों से उसको पूरा फल नहीं मिल पाता है, जातक को अपने प्रयासों से। अब अगर यह युति आपके फोर्थ हाउस में है तो, जो कि माता, वाहन, संपत्ति, इनका भाव होता है, तो माता के स्वास्थ्य पे अच्छा प्रभाव नहीं होता है, पारिवारिक सुख में कमी आती है और मानसिक अशांति यहाँ पे केतु व्यक्ति को बहुत देता है। पंचम हाउस में शिक्षा में रुकावट, संतान प्राप्ति में देरी और पितृदोष भी यह युति यहाँ पे उत्पन्न करती है। और शेयर और सट्टा बाजार या कुछ भी जुआ हुआ खेलने से व्यक्ति को यहाँ पे नुकसान हो सकता है, तो इसका आप ध्यान रखना। सिक्स हाउस में शत्रुओं पर विजय मिलती है, लेकिन पेट से जुड़ी समस्याएं, पेट में गैस, आफरा वगैरह ये सब चीज़ें व्यक्ति को चलती है। तो पेट से जुड़ी समस्याएं और मामा पक्ष से विवाद, और इसे पितृ ऋण का यहाँ पे इस युति के कारण हो सकता है। तो व्यक्ति को मानसिक अशांति यहाँ पे भी ये युति देती है। सेवेंथ हाउस में वैवाहिक जीवन, जैसे ये जाना जाता है, व्यापार में साझेदारी का भाव भी जाना जाता है। तो वैवाहिक जीवन में तनाव, मतभेद और यहाँ तक कि तलाक की कंडीशन भी यहाँ पे ये युति देती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य या स्वभाव को लेकर भी असंतुष्टि बनी रहती है और साझेदारी में भी व्यक्ति को धोखा मिलने की यहाँ पे संभावना रहती है। आठवां भाव है जो रहस्यमय भाव होता है, अचानक से कुछ होने वाला, अचानक धन हानि, अचानक धन का मिलना, गुप्त शत्रुओं का भय और स्वास्थ्य के प्रति बेहद सतर्क रहना पड़ता है अगर ये युति आपके एट्थ हाउस में है तो। नवां भाव जो है पिता से वैचारिक मतभेद या अलगाव का होता है।
भाग्य भाव इसे हम मानते हैं, तो यहाँ पे अगर ये युति है तो आपको भाग्य का साथ कम मिलता है। लेकिन जातक को धार्मिक, क्योंकि नवा भाव वैसे गुरु का भाव होता है, तो आध्यात्मिकता और धार्मिक व्यक्ति को ये युति यहाँ पे बनाती है। 10th हाउस है जो कैरियर और कर्म भाव जिसे हम मानते हैं। काफ़ी संघर्ष और बार बार नौकरी में बदलाव और व्यवसाय में बदलाव, पिता के व्यापार में भी यहाँ पे उतार चढ़ाव देखने को मिलता है अगर ये युति आपके 10th हाउस में है तो, और व्यक्ति को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। 11वें भाव में अगर ये युति है तो ये धन भाव होता है, लाभ भाव होता है, लाभ भाव होता है ये, तो यहाँ पे धन लाभ होता है और मतलब अपने पूर्वजों से, लेकिन आय के साधनों में अस्थिरता बनी रहती है। लाभ उम्मीद से कम ही मिलता है। लाभ तो मिलता है लेकिन उम्मीद से जितना जो होना चाहिए उतना नहीं मिलता है, उससे कम ही मिलता है। 12वां भाव जो है विदेश, मोक्ष, इनके लिए जाना जाता है, तो आध्यात्मिकता और मोक्ष का कारक ग्रह केतु को माना जाता है। तो अगर यहाँ पे केतु है तो यह आध्यात्मिकता और मोक्ष के लिए एकदम उत्तम है। विदेश से लाभ हो सकता है, लेकिन सांसारिक सुखों से मोहभंग हो सकता है और पिता से दूरियां बढ़ाता है यहाँ पे। अब इसके साथ ये है कि कुछ ऐसे उपाय जो सभी कर सकते हैं केतु के लिए और सूर्य के लिए। तो अगर ये आपको अपनी कुंडली में नकारात्मक प्रभाव दे रहा है तो आप सूर्य देव को अर्घ दें। तांबे के लोटे में जल, रोली और लाल फूल जैसे गुड़हल का फूल होता है, ये सब डालकर आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। और गणेश जी की पूजा, केतु की देवता गणेश जी को माना जाता है, तो केतु के प्रकोप को शांत करने के लिए नियमित रूप से भगवान गणेश की उपासना करें और ओम गंग गणपति नमः का जाप करें। एक माला अगर आप रोज की करेंगे तो आपको डेफिनेट इफेक्ट मिलेगा। पिता का सम्मान हमेशा करें, उनसे संबंध मधुर रखें। सूर्य के नकारात्मक प्रभाव को दूर करेगा ये उपाय। दान, केतु के लिए हर मंगलवार या शनिवार को काले सफ़ेद तिल और 2 कलर की कम्बल, वाइट सफ़ेद, ज़रूरतमंद को आप साल में एक बार ज़रूर दान करें। 2 कलर की कम्बल वाइट और सफ़ेद होनी चाहिए। कुत्ते की सेवा करने से भी केतु मजबूत होता है। काले रंग के या चितकबरा जो काला और सफ़ेद होता है, ऐसे कुत्ते को आप रोज़ रोटी खिलाइए, उसकी देखभाल करें, इससे केतु मजबूत होगा। पितृदोष शांति, यदि केतु ये युति यदि आपके 5th हाउस में, 8th हाउस में या 9th हाउस में है तो किसी योग्य पंडित से पितृदोष की शांति या नारायण बलि की पूजा अवश्य कराएं, इससे आपको राहत मिलेगी। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। आपके प्यार और सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।